नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले भी ऑलरेडी मैं 3 पार्ट इसके बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा। ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है ना, ये स्टार्ट की है यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के अंदर जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए। ये पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का क्यों ना हो, उन सबको मैं यहाँ पर आपके सामने लाया करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि उसे अपने पद से, जो राष्ट्रपति अपने पद पर आसन करते हैं ग्रहण, उसे किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को? यह है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ऐसा कौन सा राज्य था जो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित किया गया? वो था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो 1956 के अंदर, क्या डेट थी? 1 नवंबर 1956 के अंदर गठित हुआ। और ये किस आधार पर हुआ था? ये हुआ था भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन है, अगर आप जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 जब आया था और पूरे देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, वो संपूर्ण देश के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ था, वो किसके द्वारा प्रतिबंधित हो सकते हैं? जो आपके थे, जैसे आप बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, आप बाहर नहीं निकल सकते कहीं भी, क्योंकि आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं ना, उन पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया सकता है? क्या लोकसभा के द्वारा लगाया जाएगा, या राष्ट्रपति के द्वारा, या उच्चतम न्यायालय के द्वारा? ये लगाया जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, ये याद रखना। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? क्या क्वेश्चन कहता है, अगर किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाना है, ठीक है, या हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं अगर आप, तो अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को कितने दिन पूर्व उनको ये सूचित करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा 14 दिन पूर्व। ठीक है, आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? ये राज्यपाल, ये मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये कौन है? राज्यपाल, और ये है मंत्रिपरिषद। इनके बीच संवाद की कड़ी यानी कम्युनिकेशन का जो कौन होगा? इंटरमीडिएट। यहां पर कौन होगा जो संवाद की कड़ी होगा? ये होगा मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री। ये राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य करते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखना। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? इसका मतलब ये, अगर राज्यपाल नहीं है या उनका पद खाली है या वो वहां पर नहीं है, कहीं गए हुए हैं बाहर, तो उनके जो कार्यों का निर्वहन कौन व्यक्ति करेगा? राज्य का मुख्यमंत्री करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं करेगा? बताइए। तो इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, याद रखना। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अभी हमने ऊपर बात की थी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? वो था अनुच्छेद 61। एंड ये प्रक्रिया कौन सी है? ये विधायी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है,
कार्यपालिका की प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? ये कौन सी, जिस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो प्रक्रिया कौन सी है? वो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला? ऐसा कौन था? अमेरिकी संविधान था, ब्रिटिश संविधान था, आयरिश संविधान था? आप सब लोगों को ये पता होगा कि हमारे जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान है, इसको पता क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था, इसे बोलते थे कहीं की ईंट। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। मतलब कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया और सबको मिलाकर भारतीय संविधान को तैयार किया गया। जैसे कुछ फैक्ट अमेरिकी संविधान से लिए, कुछ ब्रिटिश संविधान से लिए, कुछ आयरिश संविधान से लिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो लिए गए थे वो लिए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम। सबसे ज्यादा जो फैक्ट्स लिए गए थे वहां से वो लिए गए थे, यहाँ से कॉपी किए गए थे। ठीक है, तो याद रखना कि भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव किसने डाला था? वो डाला था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऐसा 19 ये भी है, भारत सरकार 1909, 1919, ये कई सारे हैं। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। तो सबसे ज्यादा कहां से लिए गए थे? ये लिए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आपसे ये सब लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है ये पूछा गया है। तो यह राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संविधान के भाग 3 में सूचित हैं, यह अमेरिका में अधिकारों के बिल के भांति नहीं है, यह सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है बिल्कुल सही है? तो यह भारत के संविधान के भाग 3 में सूचित हैं। ठीक है, याद रखना। सबसे पहला पहले भाग में क्या है? राज्य एवं संघ एवं राज्य। ठीक है, दूसरे में क्या है? नागरिकता। तीसरे में क्या है? ये है मूल अधिकार। अब आप कहें मूल अधिकार, ये है 12 से 35। ठीक है, याद रखना आप। मुख्य चुनाव आयुक्त कितनी आयु तक पद ग्रहण कर सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है या डेजिग्नेशन है वो अपने पद पर कितने दिन तक रह सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त ये रह सकते हैं 65 वर्ष तक। ठीक है, ये आप याद रखना, 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी ना मैं केवल 10 सवाल हैं उनको लेकर आता हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन को लेकर आता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपका सहयोग मिलता है तो मैं इसमें फिर 20 क्वेश्चंस को लाया करूंगा इस सीरीज के अंदर डेली, जिससे हमारी प्रैक्टिस का पता चलेगा कि हाँ हम किस जगह पर हम बने हुए हैं और हमारा क्या एग्जाम के अंदर रहने वाला है, कि हम कितने सवाल कर सकते हैं और कितने क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।